श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का संकट हो, समस्याएं चल रही हो, आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो, या आपकी नौकरी ना लग रही हो, पैसे रुपए इन सब की दिक्कत चल रही हो, आपको धन की प्राप्ति ना हो रही हो, आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिक्कत आ रही हो, तो इनके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट ना हो, या फिर आपके घर में वास्तु दोष की समस्या हो, या फिर काल सर्प दोष की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ अमावस्या की तिथि में शिवलिंग के सामने एक फूल से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। देखिए, इस बार की जो ये अमावस्या की तिथि पड़ रही है, ये पूरे वर्ष में पड़ने वाली अमावस्याओं में सबसे बड़ी तिथि होती है। पूज्य गुरुदेव ने यह कहा है कि आपको इस अमावस्या की तिथि में यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, हम इस उपाय में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको यह बताना है कि रिद्धि और सिद्धि के दाता किस भगवान को माना जाता है। ए भगवान शंकर, बी भगवान गणेश। इनमें से जो भी उत्तर सही हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, उपाय जानने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अमावस्या जब जब भी पड़ा करे तो आपको सुबह अपने स्नान वाले जल में तुलसी जी की लकड़ी ज़रूर घुमा लेना है। देखिए, यदि आपके पास तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे अपने स्नान वाले जल में घुमा लें, और यदि आपके पास तुलसी जी की लकड़ी नहीं है तो आपके घर में यदि तुलसी जी की माला पड़ी हो, या घर में किसी ने तुलसी जी की माला धारण की हुई हो, तो उस माला को अपने स्नान वाले जल में सुबह घुमाकर उस जल से ही आपको स्नान कर लेना है। आपको तुलसी जी की माला या लकड़ी उस पानी में छोड़ना नहीं है। आपको माला या लकड़ी को मात्र जल में घुमा लेना है और तुरंत ही बाहर निकाल लेना है, और इसी जल से आपको स्नान करना है। गुरुजी ने कहा है कि हर महीने पड़ने वाली अमावस्या की शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। अब बात करते हैं गुरुजी के पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल का ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए, और इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। यदि बेलपत्र आपको नहीं मिल रही है तो आप शिवजी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके भी उस बेलपत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र के डंडी के आखिरी में जो डूंड होती है, यानी कि जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं, या फिर सुबह भी कर सकते हैं। आपको जिस भी टाइम समय हो आप शिवालय जाकर यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब आप शिवलिंग के सामने बैठ जाइए। कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर फेस कर लीजिए। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजन प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब आप जो 5 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से पहली बेलपत्र आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और इसके बाद जो आप जल का लोटा लेकर गए हैं उसमें से थोड़ा सा जल इस बेलपत्र पर समर्पित कर देंगे। फिर दूसरी बेलपत्र आप भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देंगे, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा जल इस बेलपत्र पर भी अर्पित कर देंगे। फिर तीसरे नंबर की बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा जल इस बेलपत्र के ऊपर भी समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद जो चौथी बेलपत्र है वह आपको माता पार्वती जी के हस्तकमल वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा जल आप इस बेलपत्र पर भी अर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिरी बेलपत्र आप
शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित कर दीजिए और बाकी बचा पूरा जल आप शिवलिंग पर लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हम यदि इस उपाय को किसी भी विशेष तिथि को करते हैं, चाहे हम अमावस्या की तिथि को करें या प्रदोष की तिथि में कर लें या फिर मासिक शिवरात्रि में कर लें या फिर सोमवार की अष्टमी को कर लें, किसी भी विशेष तिथि में यदि हम यह उपाय करते हैं और भोलेनाथ से हम अपनी वह विशेष मनोकामना बोल देते हैं जिसके लिए हमने यह उपाय किया होता है। देखिए, हो सकता है आप अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए उपाय कर रहे हों, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हों, या फिर आप अपने घर की समस्याओं को समाप्त करने के लिए उपाय कर रहे हों, या फिर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए उपाय कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बैठकर यानी महादेव से बोलकर वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि आप यह उपाय एक बार ज़रूर करिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपकी जो मनोकामना परिपूर्ण हुई है या नहीं हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है, लेकिन यह उपाय भी आपके जीवन से धन्य धान्य की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा तथा आपको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है कनेर का एक पुष्प। यदि आपको कनेर का पुष्प आसानी से नहीं मिल पा रहा हो तो आप कोई भी श्वेत पुष्प यानी कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। आप 1 फूल, 5 फूल, 11 फूल, 21 फूल, जितने भी चाहे फूल ले सकते हैं। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे करके आपको शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित करते जाइए और जल अर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आप जो भी फूल लेकर गए हैं, चाहे आप कनेर के फूल लेकर गए हैं या फिर आप कोई भी सफ़ेद फूल लेकर गए हैं, जो भी फूल आप लेकर के गए हैं उन फूलों से आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। गुरुजी कहते हैं कि आप जितने भी अधिक फूल लेकर जाते हैं, जैसे 11, 21 फूल, तो उतना ही सुंदर शिवलिंग का श्रृंगार होता है। अब आप 1-2 फूल शिवलिंग के शीर्ष भाग पर रख दीजिए और बाकी फूल शिवलिंग के चारों ओर अर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस प्रकार से यदि हम पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से जब फूलों से महादेव का श्रृंगार करते हैं और फिर इसके बाद जब हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि महादेव आपकी जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य ही पूरी करते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।